कश्मीर में आपको बता दूं कि कश्मीर में किस तरह से एनकाउंटर जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है। एक एनकाउंटर जो है वो खत्म हुआ है और उसके बाद बताया जा रहा है कि हिजबुल से जुड़े हुए चलिए आपको बता दें कि किस तरह से यहां पर खबर जो आ रही है उसके मुताबिक सुबह ये एनकाउंटर जो है वो शुरू है। कश्मीर में आतंकियों की एक और बारूदी साजिश को जमदोज किया है सेना ने। कश्मीर की श्रीनगर बांदीपुरा रोड पर सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध सिलेंडर मिला था और इस सिलेंडर के साथ आईडी लगाई गई थी और सड़क किनारे आईडी प्लांट करने से साफ होता है कि आतंकियों के निशाने पर सड़क से गुजरने वाले जवान थे, लेकिन वक्त रहते इस आईडी का पता लगाकर इसे डिफ्यूज कर दिया गया। इससे पहले पुलवामा के राजपुरा में एक गाड़ी के अंदर आईडी लगाई गई थी जिसे धमाके के साथ डिफ्यूज किया गया। आईडी के हमलों का सिलसिला 1998 से 2008 के बीच काफी प्रचलन में था, जिसके बाद आतंकियों ने सीधे हमले करने का तरीका अपनाया है। लेकिन दोबारा आईडी का इस्तेमाल इशारा करता है कि लगातार होते एनकाउंटर से आतंकी संगठनों का काडर कमजोर पड़ रहा है और इस तरह छिपकर कायराना हमले करने की वो फिराक में है। ऊपर जाएंगे वो। ऊपर जाएंगे वो। चलिए और अगली खबर आपको बता दें कि शोपियां में अभी भी एनकाउंटर जो है वो जारी है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शोपियां में एनकाउंटर जारी है। आप देखिए कि किस तरह से कोरोना काल में एक तरफ देश से पूरा संकट काल है देश पर, उसके बावजूद भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो घाटी में अनरेस्ट करने की कोशिशें करता है। एक तरफ पाकिस्तान कहता है जिससे खुद कंगाल देश से अपना देश संभल नहीं रहा है, वो एक तरफ तो कहता है कि आप जो हैं हम आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई इमरान खान, अरे बाजवा जी, जरा अगर आप आतंकियों को ही भेजना बंद कर देंगे ना तो वही हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी मदद होगी। लेकिन सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल के अंदर अंदर ही 50 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है और यह बताने के लिए काफी है कि हम कोरोना से भी लड़ सकते हैं और अपने देश की सरहदों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे संवाददाता इद्रिस लोन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इद्रिस, शोपियां में हो रहे इस एनकाउंटर पर क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल पिनाज, आज सुबह से ही 3 ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के चल रहे थे। जो पहला ऑपरेशन कुलगाम का था, वहां पर 2 हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स मारे गए, उनके पास से आर्म्स एम्यूनिशन भी रिकवर हो गया और वो ऑपरेशन जो अब है कॉल ऑफ कर दिया गया है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि बांडीपोरा रोड पे एक आईडी एक गैस सिलेंडर में रखी गई थी, उसको भी डिफ्यूज किया गया। हालांकि अगर हम शोपियां जो लास्ट ऑपरेशन जो चल रहा है वहां की बात करें तो वहां पर फायरिंग नहीं हो रही है। सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज का लगातार जारी है। सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेज को टिप ऑफ मिला था कि इलाके में मिलिटेंट्स मौजूद हैं, जिसके बाद उन्होंने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया और कुछ देर तकरीबन 5 से 10 मिनट दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही, पर उसके बाद फायरिंग कंप्लीटली बंद हो गई है और अब जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अगर अभी की बात करें 2 से 3 मिनट वहां होने की खबर थी, जिसके बाद और फोर्सेस जो है वहां पर बुलाए गए हैं, पर दोनों तरफ से फायरिंग कंप्लीटली रुक गई है और तलाशी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए इद्रिस, किस तरह से कोरोना का संकट के काल से इस वक्त देश गुजर रहा है, उसके बावजूद भी आतंकी संगठन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार घाटी में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहा है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश जो है वो हो रही है लगातार। अगर पिछले कुछ दिनों का अगर मैं आपसे ब्यौरा मांगूं तो देखा जाए तो इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल पिनाज, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2020 जो है बहुत ही, अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो इस साल तकरीबन 95 मिलिटेंट्स जो है इन ऑपरेशंस में मारे गए हैं। 21 मिलिटेंट्स को जिंदा पकड़ा गया है, वहीं 125 ओवर द ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद ही मिलिटेंट नेटवर्क जो है वो ब्रेक होने लगे हैं। अगर हम सिर्फ लॉकडाउन पीरियड की बात करें तो 50 के करीब मिलिटेंट्स सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन पीरियड में मारे गए हैं और ऑपरेशन ऑल आउट जो है पूरे साउथ कश्मीर में लगातार जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को जब भी ऑफ मिलता है
वो अपना कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं और उसी दौरान अगर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है तो बिना किसी कोलेटरल डैमेज के उनके सभी ऑपरेशंस जो है काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं। वहीं अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशंस हो रही है और डिफेंस एनालिस्ट का यही कहना है कि मोस्टली जो इस समय पर, क्योंकि बर्फ जो है पहाड़ों पर पिघल गई है, इस वक्त जो भी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स होती हैं उन्हीं को सहारा देने के लिए सीज फायर वायलेशंस करवाए जा रहे हैं। जी दुरुस्त, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो लॉकडाउन के भीतर भी हमने 50 आतंकियों को ढेर कर दिया है, तो इससे पता चलता है कि हमारी सेना कितनी चाक चौबंद है। संकट काल में भी हमारे लिए पहले हमारी सीमाओं की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी आवाम की जान।